प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ 10th। क्लास 10th मैं आज हम इंग्लिश का चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं और वो चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 है ये, 5th चैप्टर है ये। और इस चैप्टर का नाम है द सर्मन एट बनारस, रिटन बाय, इसके लिखने वाले कौन है? वर्टा रेंस्टॉक। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसका हो जाए ऊपर, जो इसका हेडिंग है, उसी से इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि सर्मन क्या होता है। क्या होता है सर्मन? क्या होता है? यहां पर आप देखेंगे सर्मन लिख के है, ये रिलीजियस लेक्चर होता है। क्या होता है? रिलीजियस लेक्चर। और इसको हिंदी में कहते हैं उपदेश। क्या कहते हैं? उपदेश। उपदेश देना। क्या क्या देना? उपदेश देना। और उर्दू में इसको कहते हैं खुतबा देना। क्या देना? खुतबा देना। ओके, जो खुतबा और उपदेश है, रिलीजियस लेक्चर जो इंग्लिश में कहलाता है सर्मन, ये कौन देते हैं? कौन देते? या तो ये कौन देगा? शाबाश। या पंडित देंगे, पंडित लोग। ठीक है, हिंदू के पंडित लोग या मौलवी हजरात जो होते हैं वही खुतबा देते हैं। और ये रिलीजियस लेक्चर कौन देते? पोप। कहां पर? चर्च में। ठीक है, तीनों मीनिंग्स मैंने आपको समझा दी। सरमन किसको कहते हैं? रिलीजियस लेक्चर को कहते हैं। रिलीजियस लेक्चर कौन देता है? पोप, चर्च में। और उर्दू में उसको खुतबा कहते हैं और मौलवी हजरात देते हैं। और हिंदी में उसे उपदेश कहते हैं और कौन देता है? पंडित लोग देते हैं। ओके, एट बनारस। एट बनारस। बनारस को, प्यारे बच्चों, बनारस को हम क्या, बनारस कहाँ पाया जाता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्या? यूपी, बिहार। आई लव बिहारी। ठीक है, बिहारी लैंग्वेज, भोजपुरी, आई लव दैट। ठीक है, क्या हाल बा? ठीक बा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ बनारस में एक और, बनारस का दूसरा नाम आप और इसका आप लिख सकते हो वाराणसी। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? वाराणसी। और इसको और काशी भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशी भी। आपने सुना होगा काशी जाना है, क्या करना? क्या करने? यूपी किसके लिए? यूपी किसके लिए मशहूर है? बनारस वाराणसी, ये गंगा के लिए। द होली रिवर, द होली रिवर, गंगा के लिए। द लॉन्गेस्ट रिवर, द होली रिवर ऑफ इंडिया इज द गंगा। द गंगा, ये होली रिवर है हमारा। क्या है? होली रिवर। ठीक है, यहां पर गंगा स्नान करते हैं। काशी जाते हैं, वहां गंगा स्नान करते हैं। क्या करते हैं? गंगा स्नान करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं बेटा? वहां पर अस्थितियां बहाई जाती है। किनकी? जब हिंदू लोग जो मर जाते हैं हिंदू लोग, उनकी क्या किए जाती है? उनकी अस्थितियां वहीं पर बहाई जाती है। होप कि ये आपको हेडिंग अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, नाउ देखो, brief summary of the chapter. This chapter gives a brief sketch of the Buddha and gist of his first sermon at Banaras. इस चैप्टर में आप क्या पाएंगे? इस चैप्टर में आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे ये बुद्धा। कौन? लॉर्ड बुद्धा, तो पता ही होगा ना, लॉर्ड बुद्धा। उनका क्या दिया गया है? उनका जिस्ट दिया गया है। ठीक है, उनका स्केच दिया गया है। किसका स्केच? लॉर्ड बुद्धा का, जो उन्होंने सरमन दिया था। सरमन मीन्स उपदेश जो दिए थे, खुतबा जो दिया था। कहां पर? बनारस पे। पहला, उनका पहला जो सरमन था कहां पर? बनारस में। उसका उन्होंने इसमें चैप्टर में क्या दिया गया है? जिस्ट। जिस्ट मीन्स मेन पॉइंट्स, हाइलाइट्स। ओके, खाका, इसको उर्दू में स्केच को खाका कहते हो, स्केच। ओके, इसी को इसका थोड़ा बहुत है खाका यहाँ पर दिया गया है कि क्या था, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने अपने फर्स्ट सर्मन में। क्लियर? शाबाश। द रियल नेम ऑफ बुद्धा वॉज सिद्धार्थ गौतम। रियल नेम क्या था इनका? सिद्धार्थ गौतम। किनका? लॉर्ड बुद्धा का। ठीक है, ही वॉज ए प्रिंस। वो क्या थे? एक प्रिंस थे। एंड वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग, एंड वॉज, और उनको कहां भेजा गया था? स्कूल भेजा गया था। एट द एज ऑफ 16। किस एज पे?
16, जब वो 16 थे। ही वॉज मैरिड टू अ प्रिंसेस, और उनकी शादी एक प्रिंसेस से हुई थी। ही लिव्ड विद हर फॉर 10 years। कितने साल वो गौतम बुद्धा अपनी मिसेस के साथ रहे? 10 साल। कितने साल? 10 साल वो अपनी मिसेस के साथ रहे थे। शाबाश शाबाश। एट द एज ऑफ 25, 25 साल की एज में, 25 साल की एज में क्या हुआ था? 25 साल की, एट द एज ऑफ 25, 25 साल की एज में ही हैपन टू सी सम सैड साइट्स। उन्होंने कुछ देखे, कुछ ऐसी उनकी आंखों ने पहली बार क्या देखी? सैड साइट। सैड मीन्स उन्हें हैप्पीनेस देखी थी। उनने क्या देखी? उदासी। क्या देखी? उदासी। ड्यूरिंग हिज हंटिंग ट्रिप्स, जब वो कहां पर जाते थे? हंटिंग करने, शिकार करने, शिकार के लिए जब निकलते थे घर से जाते थे। ही सॉ अ सिक मैन, उन्होंने क्या देखा था? एक बीमार आदमी। सिक मैन तो पता ही होगा, बीमार आदमी। देन एन एज्ड मैन, उसके बाद क्या देखा? एक एज्ड मैन, ओल्ड आदमी, एक, ठीक है, बुजुर्ग, एक उम्र रसीदा एक आदमी, बहुत ही बूढ़ा एक आदमी देखा उन्होंने। एंड देन फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद उन्होंने क्या देखा? फ्यूनरल। बताओ फ्यूनरल किसको कहते हैं? प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को। किसको? जुलूस को। यहां पर मैं ऐसे स्टार में लिख देता हूं, यहां पर ऐसे। हाँ, फ्यूनरल देखा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतिम, क्या? अंतिम, शाबाश, संस्कार। प्रोसेशन मीन्स जुलूस। ओके, शाबाश। उसके बाद क्या हुआ? These sad sights deeply touched his heart। जब इनने ये हालात देखे, ये हालात देखे, कैसे हालात? उदास कर देने वाले हालात, उदास कर देने वाले मंजर जब उन्होंने देखे, डीपली टच से इनको, इनके दिल पे बहुत ही गहरा असर पड़ा। डीपली टच मीन्स गहरा असर पड़ना। किसके? इसके, इनके दिल पे। ही लेफ्ट होम टू फाइंड द कॉज, उन्होंने घर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया प्यारे बच्चों? उन्होंने क्या छोड़ दिया? घर छोड़, टू फाइंड द कॉज, ताकि वजह जान पाए किसकी? ऑफ ह्यूमन सफरिंग, आखिर ये लोग सफर क्यों कर रहे हैं? सफरिंग को कहते कष्ट उठाना। क्यों लोग कष्ट उठा रहे हैं? क्यों लोग तकलीफ में? क्यों लोग तकलीफ में? सफरिंग मीन्स, शाबाश, यहां पर लिख दूं मैं, यहां ऊपर सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कष्ट उठाना। कष्ट, ठीक है, उठाना। और सफरिंग का उर्दू मीनिंग क्या है? तकलीफ। बुढ़ापा वो भी तकलीफ है, इंसान चल फिर नहीं पाता है। और ये भी क्या था? सिक मैन, वो बीमार था बेचारा, आ कर रहा था, ठीक है। क्यों चिल्ला, मतलब ये ना आवाजें निकाल रहा था, क्यों? तकलीफ की वजह से। उसको पेन हो रही थी, उसको सफरिंग हो रही थी, ठीक है, उसको कष्ट हो रहा था, उसकी वजह से वो, बीमारी की वजह से तो सबको कष्ट ही होता है ना, ठीक है, जब रोग कोई लग जाता है। ऐसे ही एजड मैन, वो भी तो एजड मैन बेचारा चल नहीं पा रहा था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एजड मैन कैसा होता है? वो भी बिल्कुल मतलब मरने की कगार पे होता है, ठीक है। और उसने क्या देखा? फ्यूनरल प्रोसेस, वो मरा हुआ एक आदमी देखा, जिसका जनाजा जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, जिसको ले जा रहे थे, तो उसका जुलूस जा रहा था, उसका जुलूस, जो प्रोसेशन, जुलूस को कहते हैं। दीज सैड साइट्स डीपली टच हिज हार्ट। ही लेफ्ट होम टू फाइंड द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड टू सीक एनलाइटमेंट। और वो क्या ढूंढने गए? शाबाश, सीक मीन्स ढूंढना। ओके, सीक मीन्स ढूंढना। क्या ढूंढना? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट किसको कहते हैं? शाबाश प्यारे बच्चों, एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एनलाइटमेंट मीन्स जो ये थॉट है, जो ये सोच रहा है, जो ये सोच रहा है, इसको, ये जो मिस्ट्री है, ये जो मिस्ट्री है, आखिर वो बीमार बीमार क्यों है? आखिर वो बूढ़ा बूढ़ा क्यों हो गया? और आखिर जो वो मरने वाला था वो मर क्यों गया? वो मर क्यों गया? यही तो कॉज है ना। उसका कॉज इसको पता नहीं चल रहा था। जब इसको कॉज पता नहीं चल रहा था, तो ये सीक मीन्स ढूंढने गया, एनलाइटन मीन्स एक रोशनी मिल जाए इसके, एक जो थॉट्स होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, इसके थॉट्स परफेक्ट हो जाए, इसके थॉट्स परफेक्ट हो जाए, और इसके थॉट्स इसको यहाँ ले जाए कि ये एक रोशनी होती है, क्योंकि जो कुदरत के साथ हम जुड़े हुए होते हैं, उसको हमारे पास वो कुदरत जो हमें दे, वो रोशनी दिखाता है। क्या दिखाता है? कुदरत एक हमें रोशनी दिखाता है। जब कुदरत को हमें कुछ सिखाना होता है, तो वो हमारे विजन को ब्रॉड करता है,
जब कुदरत को हमें कुछ सिखाना होता है तो वो क्या करते हैं, हमारे विजन को ब्रॉड। जब भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिस चीज को आप मानते हो, जब उसको कुछ सिखाना, जब नेचर को कुछ हमें सिखाना हो, किसी चीज के बारे में हमें समझाना, तो वो हमारे विजन को, हमारी थॉट को ब्रॉड कर देता है। क्या कर देता है? उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक बहुत ही डीप मीनिंग है इसकी, ठीक है। तो इसके थॉट परफेक्ट होने लगे, क्या, ताकि इसके थॉट परफेक्ट, ये वही नॉलेज सीख करने गया। आखिर इनका रीजन क्या है, किनका रीजन? एक तो वो बीमार आदमी बीमार क्यों है, और जो एजड आदमी है आखिर वो एजड क्यों हुआ, बूढ़ा क्यों हो गया, वो क्यों ज़ईफ हो गया, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, नोतमा हो गया। ओके, और फ्यूनरल प्रोसेशन मींस अंतिम संस्कार, जनाजा, क्यों, ये क्यों मरा, ये क्यों मरा, ठीक है। ही केप्ट वॉन्डरिंग फॉर 7 years, माय डियर्स। हाउ मेनी? 7 years। ये क्या, इधर उधर भटकते रहे, वॉन्डरिंग, क्या, वॉन्डरिंग, शाबाश, इसको कहते हैं वॉन्डरिंग, शाबाश, यहां पर लिख दूं मैं, शाबाश, वॉन्डरिंग। देखिए वॉन्डरिंग किसको कहते हैं प्यारे बच्चों उर्दू में? ठीक है, यहां वहां भटकना, क्या, यहां वहां, शाबाश। हिंदी में क्या कहते हैं? शाबाश। और यहां वहां भटकना, ठीक है, आवारा, ठीक है, आवारा, क्या, इधर उधर घूमना, किसकी तलाश में? 7 साल, क्या, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने, इन सवालों का जवाब ढूंढने कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ? ही सैट डाउन अंडर अ ट्री। लास्ट पे थक हार के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। किसके नीचे बैठ गए प्यारे बच्चों? पेड़ के नीचे बैठ गए। ही केप्ट सिटिंग देयर फॉर 7 days एंड एट लास्ट, 7 दिन तक वो एक ही जगह बैठे, वहीं उसी के नीचे, ठीक है। एंड एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ? एनलाइटनमेंट केम टू हिम। उसके पास एनलाइटनमेंट आई। क्या आई? जिसको कहते हैं हिंदी में एनलाइटनमेंट, शाबाश। उर्दू में रोशन ख्याली उसके पास है, उसके थॉट्स डेवलप होने लगे, उसके थॉट्स, प्रबोधन इसको कहते हैं हिंदी में। इसकी थॉट्स डेवलपमेंट होने, थॉट्स की डेवलपमेंट होने लगी, थॉट्स की, इसका विजन ब्रॉड होने लगा, इनका विजन ब्रॉड होने लगा, इतना विजन ब्रॉड होने लगा कि इनको धीरे धीरे अपने सवालों के जवाब खुद ही अंतर आत्मा से ही इनको पता चल रहे हैं। उसके बाद द ट्री केम टू बी कॉल्ड द बो ट्री, और उस ट्री को क्या बोला गया? बो ट्री। क्या? बो ट्री। बो का मतलब होता है विजडम। क्या? विजडम मीन्स, ट्री तो पता ही है, दरख्त, ठीक है, पेड़। ओके, बो का मतलब क्या होता है? विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? उर्दू में इसको कहते हैं दानाई। क्या? दानाई, अकल। क्या? अकल भी इसको कहते हैं, और हिंदी में बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बात समझो, बुद्धा का मतलब बुद्धि, बुद्धा का मतलब, नाम इनका था गौतम, असल में क्या नाम था? गौतम, और फिर नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्धा। बुद्धा मीन्स, बुद्धा मीन्स, शाबाश, बुद्धा बुद्धि से निकला है। किससे निकला है? बुद्धि से निकला, और बुद्धि का मतलब होता है अकल। क्या? अकल, ध्यानाई। क्लियर? क्लियर, शाबाश, ये समझ में आया? नाउ सिद्धार्था केम टू बी नोन एज बुद्धा। तो अब तक ये सिद्धार्था थे, क्या थे? सिद्धार्थ थे ये, और अब इनका नाम क्या पड़ा? बुद्धा। बुद्धा मीन्स दाना, वाइज, अकलमंद, ठीक है। और हिंदी वर्ड बुद्धि का मतलब अकल होता है। द बुद्धा गेव इज फर्स्ट सर्मन एट बनारस। बुद्धा ने पहला अपना जो उनका उपदेश था, जो उनका पहला खुतबा था, वो उनने कहां पर दिया? बनारस में। खुतबा फिर से समझा दूं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जब वो कौन सी बातें बताते हैं लोगों को? कौन सी बातें? मरने जीने की बातें, सफरिंग की बातें, हम आए कहां से, हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें दुनिया से मर के कहां जाना है, दुनिया से मर के कहां जाना है। फिर हमें समझाया जाता है कि जहन्नम क्या होती है, जन्नत क्या होती है, नर्क क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, ये सब चीजें हमें समझाई जाती है। ड्यूरिंग दिस सर्मन, अब इनका जो सर्मन था, किनका? शाबाश, गौतम बुद्धा का जो सर्मन था, जो उनके उपदेश थे, ही टोल्ड एन एनेक्डोट्स का स्केच नीचे दिया गया है। जो सरमन, जो क्या कहते हैं, खुतबा, जो उपदेश उन्होंने दिया था। एनेक्डोट का मतलब होता है प्यारे बच्चों किस्सा। ये किस्सा तो नीचे
बयान किया गया है जो हमने नीचे दिया हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, अब जो ये किस्सा है ये एक वुमन है, क्या है? वुमन है, वुमन जिसका नाम क्या है? अ वुमन नेम्ड किस्सा, एक औरत है उसका नाम किस्सा गौतमी है। उस किस्सा गौतमी था, हैड ओनली सन, उसका सिर्फ एक लौता बेटा था, एक लौता बेटा उसका था। द सन डाइड एंड द वुमन वाज फिल्ड विद डीप ग्रीफ, उसका बेटा मर गया और जो औरत थी वो गम से निढाल हो गई, गम से निढाल हो गई। ग्रीफ मीन्स क्या? ग्रीफ मीन्स गम करना, उसको हाँ शोक करना, क्या करना? शोक करना, ठीक है हिंदी में, ठीक है। गम उसको लग गया, किसका? बहुत ही गहरा सदमा उसको लग गया, गहरा गम उसको लग गया। शी वेंट अबाउट आस्किंग पीपल फॉर मेडिसिन, वो बाहर चली गई और लोगों से दवाई मांग रही थी, फॉर मेडिसिन दवाई मांग रही, दैट कुड ब्रिंग हिज सन बैक, वो लोगों को क्या पकड़ पकड़ के बोल रही मुझे दवाई दे दो, मैं अपने बेटे को पिलाऊंगी ताकि वो वापस आ जाए, जिंदा हो जाए, ठीक है। पीपल थॉट दैट द वुमन, लोगों ने सोचा कि जो औरत है हैड लॉस्ट हर सेंसेस, उसने क्या, शायद उसने अपनी अकल खोई है, वो शायद पागल हो चुकी है। अ वाइज मैन सेंट गौतमी टू द बुद्धा, एक दाना आदमी जो था, एक अकलमंद आदमी था, उसने गौतमी को, किसको किसको? गौतमी, कौन है यहाँ पर? किस्सा गौतमी को कहाँ भेजा? गौतम बुद्धा के पास, किसके? गौतम बुद्धा के पास भेजा। ही सेड दैट द बुद्धा कुड गिव हर द मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड, उसने बोला कि एक बंदा है, एक बंदा है, एक आदमी है तो जरूर वो आपके बेटे की को दवाई दे सकते हैं, वो आपके बेटे के लिए दवाई दे सकते हैं, फॉर हर चाइल्ड। द वुमन वेंट टू द बुद्धा, वुमन कहाँ गई? बुद्धा के पास। रिक्वेस्टेड हिम, उससे क्या की? गुजारिश की, रिक्वेस्ट की। गिव हर द मेडिसिन, क्या बोला? दैट कुड क्योर हर सन, इसने क्या बोला कि मुझे मेडिसिन चाहिए, इसने रिक्वेस्ट की, किसे? गौतम बुद्धा से, कि मुझे मेडिसिन चाहिए ताकि मैं अपने बेटे को का इलाज कर सकूं, क्या कर सकूं? इलाज कर सकूं, ठीक है, इलाज करना, ठीक है, इलाज कर सकूं। क्यों? क्योंकि वो मर गया था, इसको लगा कि इसकी भी मेडिसिन होगी, वो जिंदा वापस हो जाएगा। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने क्या बोला? दैट ही कुड क्योर द बॉय इफ गौतमी ब्रॉट हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, उसने बोला कि हाँ हाँ, बुद्धा ने बोला हाँ, इस औरत को क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरा एक काम, मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको ठीक, ही कुड क्योर द बॉय, मैं उस लड़के को ठीक कर दूंगा। इफ गौतमी ब्रॉट हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, अगर मस्टर्ड सीड कौन लाएगी? मस्टर्ड मीन्स शाबाश, सरसों, सरसों के बीज, सरसों के बीज अगर वो इसके लिए मुट्ठी भर सरसों के बीज अगर लाएगी। बट ही सेड, but he said that she should have to bring it from a house where no death had ever taken place. Oh my God, oh my God, what a question. ठीक है, क्या पूछा गौतम बुद्धा ने? लेकिन ये जो तुम मुट्ठी भर बीज लाओगी, मुट्ठी भर बीज लाओगी, वो मुट्ठी भर बीज, किसके बीज? सरसों के बीज तुम उस जगह से लाओगे, उस हाउस से लाओगे, where no death, जहां पर मौत कभी नहीं आई होगी, जहां पर मौत कभी नहीं आई होगी, उस घर में से, ठीक है, ऐसा घर होना चाहिए जिसमें किसी की डेथ नहीं हुई हो। अब क्या हुआ? नाउ गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब क्या गई गौतमी? एक घर से दूसरे घर चली गई। शी कुड फाइंड नो हाउस, उसको कोई घर नहीं मिला। वेयर देयर हैड नेवर बीन एनी डेथ, उसको क्या कोई ऐसा घर मिल सकता था? नहीं, उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर उसने डेथ, मौत नहीं देखी, मौत नहीं देखी या सुनी। At last she became very weary, weary means शाबाश, थकी हुई, क्या? वो आखिर में थक गई, थक गई, और होपलेस, और क्या हो गई? ना उम्मीद हो गई, क्या हो गई? ना उम्मीद हो गई। शी सैट डाउन एट वे साइड, और वो एक रास्ते के, शाबाश, किनारे बैठ गई। शी सैट देयर वॉचिंग द लाइट्स, वो वहां पर बैठी और देखती रही, क्या?
वॉचिंग, देखती रही द लाइट्स ऑफ द सिटी। किसकी लाइट्स देखने बैठ गई? सिटी में, शहर की लाइट्स, वहां पर जो जल रहा था उस टाइम, चाहे चराग थे, चाहे दिए थे, ठीक है, चाहे मशाले थी, ठीक है, वो ये देखने बैठ गई। आफ्टर सम टाइम ऑल द लाइट्स वायर ऑफ, कुछ टाइम के बाद सारी जो लाइट्स थी वो क्या हो गई? बंद हो गई। एंड देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर, और अंधेर काली रात छाई हुई थी हर एक जगह। दिस डार्कनेस फिल्ड द वुमेन्स हार्ट विद ए न्यू फीलिंग। ये जो अंधेरा हो गया ना वहां पर, और ये बैठी हुई है, इससे इसके दिल में एक नया एहसास, नई एक फीलिंग डेवलप हो गई, नई एक फीलिंग डेवलप। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप को बोला, अपने अंतर आत्मा से वो बातें करने लगी, अपनी अंतर आत्मा से वो अपने अंतर आत्मा से बातें करने लगी। हाउ सेल्फिश एम आई, मैं कितनी खुदगर्ज हूं। सेल्फिश मीन्स खुदगर्ज। एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने गम में, मैं अपने कष्ट में, मैं अपने कष्ट में, मैं अपनी तकलीफ में, मैं अपनी तकलीफ में कितनी खुदगर्ज हो गई हूं, कितनी खुदगर्ज हो गई हूं। डेथ इज कॉमन टू ऑल। जब ये चुपचाप बैठ के सोचने लगी, किसके किनारे? रास्ते के किनारे। ये एक इसके अंतर आत्मा से ही आवाज आई, जब ये चुपचाप खामोशी के साथ अंधेरे में बैठ गई। इसको क्या लगा? अंदर से इसको अंतर आत्मा से बात कर रही है। ओह ओह ओह, क्योंकि थक गई थी सुबह से, इतने बहुत सारे घर छान मारे थे। इसको एहसास होने लगा, अरे मैं कितनी अपनी, जो मेरा गम है, मैं इसमें कितनी क्या हूं, खुदगर्ज हो गई हूं। अरे ये तो सबके घर मौत आ चुकी है, थोड़ी सिर्फ मेरे ही घर आ चुकी है, थोड़ी सिर्फ मेरे ही घर आ चुकी है। क्या सिर्फ मेरा ही सगा मरा है? जहां जहां मैं गई वहां तो हर एक का सगा, कोई ना कोई सगा मरा हुआ है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बेटा, ओके, किसी का मामा, किसी का चाचा। ऐसे ही सबके घर में इसने क्या देखी? डेथ देखी। बोला मैं कितनी खुदगर्ज हूं। क्या ये सिर्फ, ये तो कॉमन टू ऑल है, जो डेथ है वो क्या है? कॉमन टू ऑल। ये तो सबकी आती है, मौत तो सबकी आती है, मृत्यु तो सबकी होती है, मृत्यु तो सबकी होती है। तो बुद्धा रिलेटेड दिस स्टोरी टू टेल पीपल, बुद्धा ने ये स्टोरी इसलिए बोली इसमें, टू टेल पीपल, ताकि लोगों को बताए, क्या बताए? दैट इट इज फूलिश, कि ये बेवकूफी है। क्या है? बेवकूफी है, बेवकूफी है कि टू ग्रीव ओवर डेथ, कि मौत पे क्या करते हैं? शोक मनाते हैं, गम बनाते हैं। किसपे? मौत पे। एवरीवन हु इज बॉर्न, जो भी पैदा हुआ है, मस्ट डाई वन डे, एक दिन उसको मरना ही है, एक दिन उसको इस दुनिया से जाना ही है। द वाइज वंस डोंट ग्रीव, और जो दाना और अक्लमंद होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, क्या होते हैं? बुद्धिमान, वो इस पे गम नहीं खाते, वो इस पे शोक नहीं करते, बिकॉज दे नो दैट फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उनको पता है यही सच्चाई है इस दुनिया की। नो द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की यही सच्चाई है। जो जो दुनिया में आया वो दुनिया से जाएगा। पीस ऑफ माइंड कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीपिंग, जो आपका सुकून है दिलो दिमाग का, जो आपका सुकून है दिलो दिमाग का, वो आप रोने से, वीपिंग मीन्स रोना, क्या? रो ना, वो आपको रोने से हासिल नहीं हो सकता। जब कोई मर जाता हम रोना धोना स्टार्ट करते हैं, तो रोने धोने से हमारी कष्ट, हम अपने आप को कष्ट में डालते हैं, सफरिंग में डालते हैं, और तकलीफ अपने आप को देते हैं। लेकिन रोने धोने से वो तकलीफ घटती नहीं है, ना ही हमें सुकून मिलता है, ना ही हमें, उल्टा उससे बेसुकून हो जाते हैं और तकलीफ बढ़ जाती है। द ओनली वे, क्या बोला? ओनली वे टू अटेन पीस, पीस मीन्स शांति, पीस मीन्स शांति, मन की शांति, तन की शांति। कहां से मिलती है? जब हम ओवरकम करते सौरों को, जब हम गमों से आगे निकल जाते, गमों से आगे निकल सकते, जब कष्ट से आगे हम निकल जाते हैं, उससे आगे सोचते हैं, क्योंकि मुझे भी इस दुनिया में अब नहीं रहना है, ठीक है, तो मुझे कष्ट, मुझे गम किस बात का? क्योंकि जो गया उसके पीछे मैं भी जाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, और जिसने सभी गमों को क्या क्या किया? उनको ओवरकम किया, उनसे टकराया, मुसीबतों और गमों से लड़ा। मुसीबतों, और सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा गम क्या है? अपने किसी अजीज को, अपने किसी क्लोज रिलेशन में किसी अपने को खो देना, उसकी मौत देखना, ये सबसे बड़ा गम है, ठीक है। और यही सच्चाई है
क्या सच्चाई है? शाबाश, शाबाश, कि इस दुनिया से हर किसी को जाना है। प्यारे बच्चों, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी, साथ लेके जाएगी। ओके, ओवरकम ऑल सॉरोस। तो हमें क्या करना है? ऑल सॉरोस, हमें रोते हुए आना है और हंसते हुए जाना है। अमिताभ बच्चन मुकद्दर का सिकंदर तो मूवी देखी होगी, उसमें आपने गाना सुना, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। ओके, द सॉन्ग इज जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी, साथ लेके जाएगी। ठीक है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ओके, नाउ कैन बिकम फ्री, जो ये करेगा, जो मौत पे नहीं रोएगा और तकलीफों से लड़ेगा, गमों से लड़ेगा, वही फ्री है। वही फ्री है किन से? गमों से। उसी को गमों से नजात मिलेगी। एंड एंजॉय परफेक्ट पीस ऑफ माइंड, उसी को इस दुनिया में सुकून मिलेगा, क्योंकि जब उसको किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहेगी, किसी चीज का गम ही नहीं रहेगा, ठीक है, जब उसको पता है कि मैं टेम्परेरी हूं इस दुनिया में, मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो क्या होगा? वो तमाम चीजें उसको टेम्परेरी, इसको नौकरी, जॉब वगैरह, माँ बाप, खुद भी जब उसको टेम्परेरी लगेगा, तो वो ये गम उसको कभी नहीं सताएगा कि मुझे इस दुनिया से जाना है, जब पहले ही वो अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखेगा कि मुझे इस दुनिया से एक दिन जाना है। जैसे मेरे रिश्तेदार गए, जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए। हो प्यारे बच्चों, यहां तक आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। चैप्टर का नाम क्या है? द सरमन एट बनारस। ये क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 5 है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। टेक्सुअल क्वेश्चंस हम बेटा अटेम्प्ट करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ sermon? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर? व्हाट इज अ sermon? शाबाश, शाबाश। एंड दिस मोहसिन, व्हाट इज अ sermon एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर? sermon क्या होता है? खुतबा होता है, उपदेश होता है, और लेक्चर से ही डिफरेंट होता है। लेक्चर से डिफरेंट होता है। लेक्चर अभी मैं दे रहा हूं, या जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वो लेक्चर देते हैं, टीचर्स लेक्चर देते हैं, लेकिन सरमन क्या होता है? ये रिलीजियस टॉक होती है। क्या होती है? चलिए इसका आंसर देखिए। सरमन इज अ टॉक। क्या सरमन क्या होती है? एक टॉक। टॉक मीन्स बात होती है। क्या होती है? बात, शाबाश। सरमन एक बात होती है। किसकी बात होती है? ऑन अ मॉरल। मॉरल मीन्स मॉरल और रिलीजियस सब्जेक्ट। ये किस लिए? इंसान की जो इंसानियत होती है, सिफात जो अंदर होती है, सिफत जो होती है, उन पे मबनी होती है, उन पे बेस्ड होती है, इंसान के मॉरल्स पे बेस होते हैं, कि इंसान को प्यार करना सीखना चाहिए, सच बोलना सीखना चाहिए, ईमानदारी करनी चाहिए, ये सब चीजें मॉरल्स में आती है। बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटू से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, ये सब मॉरल्स में आते हैं। और रिलीजियस सब्जेक्ट या किसी रिलीजियस सब्जेक्ट पे जब बात की जाए, उसको क्या बोलते हैं? सरमन बोलते हैं। यूजुअली गिवन बाय अ रिलीजियस लीडर। ये कौन देते हैं? सरमन कौन देते हैं? उपदेश कौन देते हैं? रिलीजियस लीडर। वाइल एज लेक्चर, एज अ लेक्चर, लेक्चर क्या होता है? इज अ टॉक, वो भी बात ही होती है, दैट इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों को दी जाती है, टू टीच देम, ताकि उनको सिखाया जाए अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो एक खास सब्जेक्ट के लिए बोला जाता है। मैथ्स के लिए अलग लेक्चर, इंग्लिश के लिए अलग लेक्चर, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट्स हुए, और सब्जेक्ट्स को जो डिलीवर करते हैं वो सीधे लेक्चर होते हैं, और जो रिलीजन और मॉरल को डिलीवर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सरमन। उसको क्या बोलते हैं? सरमन। ये रिलीजियस लीडर करते, ये कौन करते? लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स। ओके, गॉट इट, शाबाश। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन हर सन डाइज, किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट, व्हाई नॉट? बोलता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जब उसका बेटा मरा, किसका बेटा? किस्सा गौतमी का बेटा जब मरा, वो एक घर से दूसरे घर जा रही थी, वो वहां पर क्या मांग रही थी उन घरों में, और क्या उसको वो मिला, और क्यों नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये क्वेश्चन। शी आस्क्ड फॉर मेडिसिन। वो किसके लिए पूछती है? सबको कहती है मुझे दवाई दे दो टू क्योर हर सन, ताकि उसका बेटा वापस आ जाए, ठीक हो जाए। शी डजंट गेट द मेडिसिन, उसको लेकिन मेडिसिन नहीं मिलता है, बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन, क्योंकि वहां पर कोई मेडिसिन नहीं होती है, ताकि टू ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, किसी मरे हुए को हम वापस जिंदा नहीं कर सकते, ऐसे कोई आज तक जड़ी बूटी दवाई नहीं बनी है, ऐसी कोई जड़ी बूटी या दवाई नहीं बनी है। क्लियर, शाबाश। यही तो मांगने गई, क्या इसको ये मिला? नहीं, इसको ये नहीं मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। क्या गौतमी फिर से कहां जाती है? हाउस टू हाउस। क्या करने?
आफ्टर शी स्पीक्स विथ बुद्धा, बुद्धा से, लॉर्ड बुद्धा से बात करने के बाद वो घर घर घूमती है. व्हाट डज शी आस्क फॉर, वो किस लिए पूछती है, किस लिए, क्या मांगती है उनसे. द सेकेंड टाइम राउंड डज शी गेट इट, क्या उसको मिला वो, वाई नॉट, क्यों नहीं मिला. शी आस्क फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, उसको क्या पूछा गया, मस्टर्ड ढूंढो वहां पर, क्या ढूंढो, मस्टर्ड तुम्हें ढूंढना है, मस्टर्ड तुम्हें लाना है, तुम्हें वहां के क्या मांगना है उनसे, मस्टर्ड मांगना है, मस्टर्ड के बीज मांगने हैं, मस्टर्ड के बीज मांगने हैं तुम्हें, मुट्ठी भर, क्या, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर. बट डजंट गेट एनी, लेकिन उसको नहीं मिला. द बुद्धा हैड आस्क्ड हर टू ब्रिंग द सीड फ्रॉम सच अ हाउस ओनली, क्योंकि बुद्धा ने उसको क्या मिला, वो पूछा था कि उसी घर से तुम्हें वो लेने हैं, वो हैंडफुल मुट्ठी भर सरसों के बीज तुम्हें उसी घर से लेने हैं, वायर नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस, जहां पर कभी किसी की मौत नहीं हुई होगी. किस्सा गौतमी कुड फाइंड नो सच हाउस, किस्सा गौतमी को कोई ऐसा घर नहीं मिला. दैट इज वाई, तभी तो शी कुडंट ब्रिंग द सीड, वो नहीं ला सकी वो वाले बीज, वो वाले बीज एज डिजायर्ड बाय द बुद्धा, जो उसने जो उसने किसने, बुद्धा ने उससे मांगे थे. डिजायर मीन्स ख्वाहिश जिनकी की थी, क्या की थी, जो बुद्धा ने जिनकी ख्वाहिश की थी मंगाने की, क्या क्या मंगाने की, एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए बोला था, उसी घर से जिस घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड. सेकंड टाइम किस्सा गौतमी को क्या अंडरस्टैंड, क्या समझ में आया कि वो फेल हो गई अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम वो करने में. पहले उसको बात समझ में नहीं आई, जब गौतम बुद्धा से पूछा ना, मतलब आई मीन से जब गौतम बुद्धा ने उससे पूछा ना कि जाके एक मुट्ठी भर सरसों के बीज मेरे पास लाओ, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा, किसके लिए, उस टाइम तो पहली बार उसको बात समझ में नहीं आई, वो घर घर गई, उस टाइम भी बात समझ में नहीं आई. सेकंड टाइम उसको क्या हुआ, व्हाट वाज दिस, व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड. लेकिन और ऐसा क्या था कि जो बुद्धा उसे समझाना चाहता था. शाबाश. आंसर लिखते इसका, शी नाउ अंडरस्टूड, उसको क्या अब पता चला, सेकंड टाइम उसको क्या पता चला, अब उसको पता, शी नाउ अंडरस्टूड देयर कुड बी नो हाउस, कोई घर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं क्या ढूंढ रही हूं. जब वो थक हार के सड़क के किनारे बैठ गई, बोला ऐसा कोई घर नहीं हो सकता जहां पर कभी किसी की डेथ नहीं हुई, वायर देयर एंड हैड नेवर बीन एनी डेथ. शी ऑल्सो, उसने क्या और समझा, केम टू अंडरस्टैंड, क्या समझा, दैट डेथ, जो डेथ है, वॉज कॉमन एंड ऑफ ऑल, वो सभी का आखिर अंजाम मौत ही है, जितने भी हम दुनिया में लोग आए हैं. देयर कुड बी नो मेडिसिन, अरे वहां पर कौन सी मेडिसिन, खुद के साथ ही सोच रही थी ना, अंतरात्मा से इसको आवाज आ रही थी, दैट कुड ब्रिंग द डेथ बैक टू लाइफ, अरे ऐसी कोई मेडिसिन बनी है क्या, खुद के साथ ही जो एक मरे हुए को जिंदा वापस कर सके. द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, बुद्धा इसको क्या अंडरस्टैंड करवाना चाहते थे, दिस वेरी फैक्ट ऑफ लाइफ, यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई, यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई, बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 5, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, व्हाई डू यू थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम, बताओ किस्सा गौतमी को क्यों दूसरी बार ये अंडरस्टैंड हुआ, पहली बार नहीं हुआ. इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज एन अंडरस्टैंडिंग, बुद्धा ने कैसे इसकी सोच को बदल डाला, इसकी सोच को बदल डाला. शाबाश, क्या किया, किस्सा गौतमी नाउ अंडरस्टूड, उसको अब पता चला था द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट द बुद्धा हैड सेड, उसको ये पता चला इसकी क्या अहमियत, इसकी अहमियत, किसकी इंपॉर्टेंस, किसकी अहमियत पता चली, बुद्धा ने उसको क्या बोला, बुद्धा ने इसको क्या बोला. नाउ शी अंडरस्टूड, उसको अब समझ में आता है दैट देयर कुड बी नो हाउस वेयर डेथ हैड नेवर टेकन प्लेस, कि ऐसा कोई घर नहीं जहां पर मौत ना आई हुई हो. Thus the Buddha was able to change Gautami's understanding of the meaning of death. तो गौतम बुद्धा ने इसकी सोच ही बदल डाली, वो डेथ को समझती थी सफरिंग, ग्रीफ, लेकिन गौतम बुद्धा ने इसको क्या, इसकी सोच बदल डाली, इसने इसको एहसास दिलाया कि मौत ही आखिर तुम्हारा भी अंजाम है,
अब सबका अंजाम है, इसलिए इस पे रोना धोना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? क्वेश्चन नंबर 6 नाउ वी आर अटेम्प्टिंग। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? बताओ आपके मन में जो आप अभी सोच रहे हो, आपके हिसाब से सेल्फिशनेस का मतलब क्या है? आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस क्या है? सेल्फिशनेस मीन्स खुदगर्जी। क्या? खुद गर्जी। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? डू यू एग्री विद किस्सा गौतमी दैट शी इज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आप एग्री करते हो कि वो सच में अपने गम में खुदगर्ज बन गई थी? क्या बन गई थी? खुदगर्ज। सेल्फिशनेस यूजुअली मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ। सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में, अपने गम के बारे में सोचना, अपनी खुशी के बारे में से। दूसरों के गम, दूसरों की खुशी के से कोई वास्ता नहीं रखना। ओनली विदाउट केयरिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, और सिर्फ अपने बारे में सोचना विदाउट केयरिंग, इसकी परवाह न करना। विदाउट केयरिंग मीन्स परवाह किए बगैर, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, बाकियों का क्या होगा इसके सोचे बगैर। वी कांट से दैट किस्सा गौतमी वॉज सेल्फिश। हम नहीं कह सकते हैं कि किस्सा गौतमी अपने गम में, अपने शोक में क्या हो गई थी? सेल्फिश, खुदगर्ज हो गई थी। शी वॉज ओनली इग्नोरेंट ऑफ अ हार्ड रियलिटी। लेकिन वो क्या थी? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? शाबाश। इग्नोरेंट मीन्स बेइल्म। क्या? बेइल्म, जिसकी उसको ज्ञान ना हो, जिसका ज्ञान ना हो उसको इग्नोरेंट कहते। जिसको ज्ञान ना हो, जिसको इल्म ना हो, जिसको नॉलेज ना हो, उसको इग्नोरेंट कहते। वो बेचारी इग्नोरेंट थी, उसको नहीं पता थी इस रियलिटी के बारे में। किस रियलिटी के बारे में? शाबाश। किस रियलिटी के बारे में उसको पता नहीं था? यही हार्ड रियलिटी। हार्ड में सख्त, कड़वा सच। ठीक है, सख्त सच जो है, सख्त हकीकत जो है, इसके बारे में इसको पता नहीं था कि मौत सबको आनी है। इन हर ग्रीफ, उसने अपने ग्रीफ में क्या किया? अपने शोक में क्या किया? अपने गम में क्या किया? मेड शी हैड फॉरगॉटन द फैक्ट, इसके गम से इसको क्या हो गया? ये भूल गई थी दैट द डेड कांट बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, कि हम मुर्दों को वापस जिंदा नहीं कर सकते। जो मर गए वो उनको हम वापस नहीं ला सकते। द बुद्धा मेड हर रियलाइज दिस फैक्ट इन अ वेरी सबल एंड कन्विंसिंग मैनर। द बुद्धा मेड हर रियलाइज, बुद्धा ने इसको एहसास दिलवाया। क्या दिलवाया? एहसास करवाया, एहसास दिलवाया ये इस सच्चाई का। किस सच्चाई का? इन अ वेरी, किस सच्चाई का? कि मौत सबको आनी है और हम मरूहों को वापस नहीं ला सकते हैं। वेरी सबल, सबल मीन्स छुपा हुआ, जो बिल्कुल तह में छुपा हुआ हो, बहुत ही डीप अंदर छुपा हुआ, समंदर के नीचे जैसे बेड होता है, ऐसी जो डीप बात है वो कैसे समझा दी? इन अ वेरी एंड कन्विंसिंग मैनर, और इसने ये बात मान भी ली। कन्विंस करना मीन्स कायल करना, मनवाना। क्या? कोई बात मनवाना, उसको कन्विंस करना कहते हैं। ठीक है, मैनर मीन्स तरीका। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डीप अच्छे अंदाज से गौतम बुद्धा ने इसको ये बात अच्छे से समझाई। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर हमने वन शॉट में कर दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।